जब झनक को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तुम उसके लिए नहीं खड़े हुए। आप यहाँ पर क्यों? और तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम उसकी फिक्र करते हो? हाँ, अब कोई और तो है नहीं ना उसकी फिक्र करने के लिए, तो मुझे लगा कि अब मुझे उसकी फिक्र करनी चाहिए। वो बेचारी लड़की, पहली बात यह है कि वो बेचारी लड़की नहीं है, बहुत टैलेंटेड है। और दूसरी बात कि तुम सोच भी कैसे सकते हो कि कोई और उसकी फिक्र नहीं करता। ओके, मतलब तुम उसकी फिक्र करते हो। और अब जुबानी जंग छिड़ी है आदित्य और अनी के बीच झनक के लिए। दो लोग आज झनक की फिक्र जता रहे हैं, पर झनक आखिर क्या चाहती है वो किसे पता। भाई अब तक कहाँ थे तुम? अगर कोई इंसान बिना बताए चला जाए तो कोई उसकी मदद कैसे कर सकता है? राइट, एकदम सही बात है भाई। जब कोई बिना बताए घर से चला जाए तो कोई इंसान उसकी मदद करे भी तो कैसे? लेकिन उसके पीठ पीछे कोई दूसरी शादी कर ले, ये क्या बात हुई भाई? जब कुछ पता ना हो ना तो बेकार की कहानियां मत बना। ओके ठीक है, नहीं बनाते हैं कहानियां। एक काम करो, अपनी कहानी ना तुम अपनी जुबानी खुद ही बता दो। एक रियलिटी शो में आए हो अपनी बीवी के साथ, और सेम उसी शो में एक वो लड़की है जिसके लिए तुम्हारे दिल में फीलिंग्स थी या है। और शायद इस वक्त तो अनी भी कंफ्यूज्ड तो नहीं, क्योंकि शादी तो उसने आधी अधूरी करके भी अर्शी का ही साथ निभा रहा है। पर झनक के साथ तो उसकी शादी हुई थी और प्यार भी करता था, बस बयां नहीं कर पाया था दुनिया के सामने। यार ये तो वही बात हो गई ना कि चित्त भी मेरी, पट भी मेरी। ये तो सही नहीं हो रहा। मतलब क्या है तुम्हारा? यार मतलब तो तुम बहुत अच्छे से समझ ही चुके होंगे। तो मैं इतना बताना चाहूंगा कि मेरा शहर लाखों करोड़ों फैंस है मेरे, तो अपना ये गुस्सा, अपना एटीट्यूड थोड़ा जेब में संभाल के रखिए अनिरुद्ध बाबू, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। तो क्लियर कर लेते हैं, तुम झनक की जिम्मेदारी लेना चाहते हो, राइट? लेकिन किस हद से? क्या लगती है वो तुम्हारी? क्या रिश्ता है तुम दोनों का? I mean, पेपर में तुम क्या लिखोगे, क्या साइन करोगे, बताओ मुझे। अब यार फैमिली तो ना तुम भी नहीं हो उसकी। और आदित्य बड़े ही शांत भाव से अनी को उसका चेहरा दिखा ही देता है। क्या है अनिरुद्ध बाबू कि हम अपने जीवन में ना बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, काफी लोगों से हमारे कनेक्शंस बनते हैं, लेकिन सब सेम तो नहीं होता है। अब यूं ही तुम किसी रैंडम लड़की के लिए रैंडम वो तुम्हारे लिए होगी, मेरे लिए नहीं है। इसलिए मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा ये तुम मुझे नहीं बताओगे, ओके? अरे यार तुम तो बुरा ही मान गए। अरे भाई इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं मुंबई में रहता हूँ, हॉस्पिटल में आना जाना लगा रहेगा, थोड़ा इजी हो जाएगा। तुम्हें तो वैसे भी वापस कोलकाता जाना होगा ना अपनी बीवी के साथ। लेकिन तुम्हारी इन घटिया बेकार बातों के लिए ना वक्त नहीं मेरे पास, जल्दी से पॉइंट पे आओ। तुम झनक को हार चुके हो, पर ये बात आदित्य की अनी को पचती नहीं, और अब उसे जीतने की बारी मेरी है। आदित्य इतनी आसानी से झनक को नहीं पा सकता। उसे नहीं पता कि आज भी अनी के दिल में झनक बसती है। पर क्या अर्शी अब अनी को जाने देगी इतनी आसानी से झनक के पास, जो कल तक इसी शादी को नहीं मान रही थी? क्या अब अचानक से अनी की डोर छूटने देगी झनक के खातिर? हर्षी, कहाँ हूँ? मैं हॉस्पिटल में हूँ, तुम्हें पता तो है। अनी झनक ने ड्रग्स लिए हैं अपनी परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए, ताकि वो और अच्छा परफॉर्म कर सके, उसे एनर्जी मिल सके। और जहाँ तक मैंने सुना है झनक अब पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि झनक को इस शो से डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाए। काफी लोग हैं इस शो की टीम में जो नहीं चाहते थे कि झनक इस शो में पार्टिसिपेट करे। 3-4 दिनों से काफी कुछ चल रहा है यहाँ पर। वहाँ वो बृजभूषण जी अपना ही खेल खेल रहे हैं, उनके हाथ काफी दूर तक जाते हैं।
क्योंकि अब आने वाला है अनी के जीवन में सबसे बड़ा इम्तिहान। क्या वो अब झनक को इस दलदल से बचाकर बाहर निकालेगा, और निकाल भी लिया तो इसकी कीमत क्या होगी? ब्रिजभूषण और आदित्य दोनों या एक, या फिर अर्शी और सृष्टि मिलके रचेंगे कोई और ही रचना? देखते रहिए आगे क्या होता है झनक की जिंदगी में, यही कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां हम आपको बताएंगे कि आने वाली अपडेट्स में आखिर होता क्या है। जिस ताज की खोज में हैं दो डांसर्स, वो किसके सर पर सजेगी?